क्या आपने कभी काले जादू के ओरिजिन के बारे में सुना है? मतलब कि काले जादू की शुरुआत कहाँ से हुई और आज जिस तरह ब्लैक मैजिक को लोगों के सामने लाया जा रहा है, क्या शुरू से ये ऐसा ही हुआ करता था? काले जादू से मौत टाली जा सकती है, ऐसा हमने अक्सर सुना हुआ भी है। ब्लैक मैजिक की मिस्ट्री से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो वास्तव में वैसी नहीं है जैसा हम सोच कर चलते आ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप अमेजिंग ब्लैक मैजिक फैक्ट्स की। आज से पहले आपने काले जादू के बारे में इस तरह की कोई बात शायद नहीं सुनी होगी। आज दुनिया भर में काले जादू को लेकर जितनी भी अफवाहें फैली हुई हैं वो 100% सही नहीं है। काले जादू का प्रयोग शुरू में गलत नहीं था। इसका गलत इस्तेमाल तब से शुरू हुआ जब से लोगों ने इसके जरिए पैसा कमाने का सोचा। आज के ज़माने में काले जादू के जरिए किसी की जान ले लेना या फिर कुछ भी संभव कर देना हम पर इस कदर हावी हो चुका है कि जाने अनजाने में हम उन पैरानॉर्मल्स पावर को बुला लेते हैं जो हमारा काम बना देती है, लेकिन अंत में हमें इसका साइड इफेक्ट भी झेलना पड़ता है। दुनिया भर में हम काले जादू को लेकर जिस तरीके की एक छवि दिमाग में बनाए हुए हैं वो दरअसल कुछ नहीं, इसके बारे में फैलाया हुआ जस्ट भ्रम है। काले जादू की जब भी बात की जाती है तो इंसान यही सोचता है कि काले जादू का प्रयोग करके सिर्फ बुरा ही काम किया जा सकता है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। शुरुआती दौर में ऐसी इंसानी बीमारियां जिनका कि कोई इलाज संभव नहीं था तो तांत्रिक काले जादू का यूज करके उन बीमारियों को जानवर के शरीर में ट्रांसफर कर दिया करते थे। ज्यादातर इसका इस्तेमाल जानवरों पर किया जाता था और सिर्फ भलाई के लिए इसका यूज होता था। आज काले जादू की जो छवि सबके बीच में फैली हुई है वो बहुत बुरी और डरावनी है, लेकिन क्या शुरू से काला जादू ऐसा ही था? नहीं, दरअसल काले जादू की शुरुआत की वजह थी तुरंत असर करने वाली शक्तियों का आह्वान करना, जिसका मुख्यतः बीमारी को ठीक करने में प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक कि शुरुआत में सिर्फ जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी जो आज के स्तर के जितनी हानिकारक नहीं मानी जाती थी। वक्त के साथ लालची लोगों ने इसे बुराई के साथ जोड़ दिया और इसका असर इंसानों पर करना शुरू कर दिया। जिस जादू का प्रयोग बीमारियों को ठीक करने में किया जाता था उसका प्रयोग अब लोगों पर आपसी दुश्मनी के लिए किया जाने लगा था। काले जादू और वूडू का इतिहास भारत, अफ्रीका जैसे देशों में सबसे पहले देखा गया है। कबीले के लोगों द्वारा जानवरों की बलि दी जाती थी, वो भी सिर्फ इंसानी बीमारी को ठीक करने के लिए। आज अगर कोई काले जादू जैसे शब्द का प्रयोग करता है तो दूसरे लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। काले जादू का मतलब हमेशा से बुरा करना नहीं होता है। आज भी काले जादू का प्रयोग उन बीमारियों को टालने या ठीक करने के लिए किया जाता है जिसका कोई इलाज नहीं है। क्या आपने कभी चौराहे पर एक कच्ची मटकी जिसमें लाल कपड़े का कवर और अंदर अलग अलग तरह की चीजें होती हों ऐसा देखा है? आमतौर पर लोग चौराहे से गुजरते समय इस तरह की चीजों को देखते ही टलते हुए गुजरना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है किसी ने कुछ टोने या फिर काले जादू का प्रयोग किया है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि हकीकत में ऐसा नहीं है। जो लोग असाध्य बीमारी से ग्रस्त होते हैं उनकी बीमारी को टालने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी पर मारण प्रयोग किया होता है तो उसे टालने के लिए भी काले जादू का शक्तिशाली प्रयोग ही किया जाता है। काले जादू में जिस व्यक्ति को ठीक किया जाता है उसकी बीमारियों को या मौत को टालने के लिए एक अनुष्ठान कर शक्तियों को उस मटकी में डाल दिया जाता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उस मटकी को छेड़ता है या फिर गलती से छू लेता है तो वो उस शक्ति से ग्रस्त हो जाता है। अक्सर लोग मानते हैं कि काले जादू से कुछ भी ठीक किया जा सकता है। जहां बात आती है पारलौकिक शक्तियों और रहस्यमय आत्माओं की तो इन्हें समाप्त करना इतना आसान नहीं होता है। ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट इन शक्तियों को या तो रोक देते हैं या किसी और माध्यम में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक परमानेंट सॉल्यूशन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। काले जादू में जिस ऊर्जा का आह्वान किया जाता है वो नष्ट नहीं की जा सकती है। उसे ट्रांसफर करने की प्रोसेस कर ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट उसे किसी और माध्यम में भेज देते हैं। चौराहे पर उतारा रखना इसी का प्रमाण है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि इन शक्तियों को भोग देने से वो हमारा कार्य भी कर सकती हैं, लेकिन इसके बार बार प्रयोग करने पर हमारे लिए ये हानिकारक भी हो सकता है। वक्त के साथ साथ काला जादू पैसा कमाने का एक माध्यम बन चुका है। एक ऐसी विद्या जो किसी समय लोगों की जान बचाने के लिए काम आती थी, आज लोगों की जान लेने का काम कर रही है। लाइफ में आगे बढ़ने और कम समय में धनवान बनने के लिए आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो काले जादू के जरिए इलीगल कार्य करने से भी नहीं हिचकते हैं। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको कई ऐसे रिजल्ट मिल जाएंगे
जहां पर लोग काला जादू करने का दावा करते हैं और साथ में चंद रुपयों के लिए किसी की जान तक लेने का दावा करते हुए नजर आते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर फ्रॉड होते हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग मौजूद हैं जो अधूरे ज्ञान के चलते कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन काम बनने की बजाय बिगाड़ देते हैं। अगर आप किसी पारलौकिक शक्ति का सहारा लेकर काले जादू का प्रयोग करवाते हैं तो इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि आपके ऊपर भी इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी तांत्रिक से संपर्क कर उसकी फीस के बारे में बात की हो तो पाया होगा कि उनकी फीस अक्सर ऊंची होती है। हजारों रुपया लेकर काम करने वाले तांत्रिक क्या वास्तव में इस लायक होते हैं? आइए एक बार इस बात को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट जब किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है तो वो सबसे पहले पैरानॉर्मल पावर्स के निशाने पर होता है। जिस समस्या का समाधान एक्सपर्ट करते हैं वो पैरानॉर्मल पावर्स सबसे पहले उन्हीं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अगर आपके साथ किसी तरह की पैरालौकिक शक्तियों से सामना करने का कोई अनुभव रहा है तो आपने ये देखा होगा कि एक्सपर्ट उन पैरालौकिक शक्तियों को या तो किसी तरह के बंधन में डाल देते हैं या फिर किसी माध्यम में। इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता और अगर किसी की गलती से ये आज़ाद हो जाए तो इन्हें बंधन में डालने वाले को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप तय कर लें कि पैसा बड़ा है या फिर जान। फिर भी कुछ लोग हमें इस तरह की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। शुरू में काले जादू के लिए हमारे आसपास भटक रही आत्माओं का आह्वान किया जाता है, लेकिन आज सिर्फ बुरी शक्तियों का ही आह्वान किया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि जल्दी से जल्दी बस काम होना चाहिए। काम जल्दी होगा और सामने वाले के बचने के चांस ना के बराबर। जिन्नात, काली ताकतें और ऐसी शक्तियां जिनका मकसद अपने लिए होस्ट की तलाश करना है, आज के दौर में इन सभी का प्रयोग सबसे ज्यादा लिया जाता है। पहले के समय में ऐसा नहीं था और इसका प्रयोग सीमित था, लेकिन आज आपसी दुश्मनी निकालने के लिए लोग कई तरह के ऐसे मारण प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते जो वाकई बेहद खतरनाक होते हैं। और इन्हीं में से एक है हंडिया या निशिदा, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। काले जादू के बारे में सबसे ज्यादा अमेजिंग फैक्ट यह है कि काले जादू का हर हाल में अपना असर दिखाना तय है। आज के युग में अगर एक सामान्य इंसान दूसरी साधना करे तो उसे उसके परिणाम मिलेंगे या नहीं ये पक्का नहीं है, लेकिन काले जादू से जुड़ी साधना या प्रयोग में असर हर हाल में मिलता ही है। इतना ज़रूर है कि इसके प्रयोग से साधक जो होता है, मतलब जो इसे परफॉर्म करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी। जल्दी फायदे के चक्कर में लोग इस तरह की साधना कर लेते हैं कि उन्हें फायदे की जगह नुकसान होने लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है काले जादू में सबसे पहले सुरक्षा के इंतजाम करने होते हैं। काली शक्तियां बहुत जल्द ही साधक को रिजल्ट देने लगती हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप निश्चित परिणाम के लालच में आकर काले जादू का प्रयोग करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले खुद को इसके नेगेटिव इफेक्ट से बचाने के बारे में सोच लें। ऐसे कई किस्से पढ़ने को मिलते हैं जिसमें किसी ने काले जादू का अभ्यास किया और सही जानकारी के अभाव में अपना ही नुकसान करवा बैठा। काला जादू और वशीकरण सबसे पहले अपना प्रभाव दिखाते हैं तो वो खाने पीने की चीजों पर दिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जी को किसी मीडियम के जरिए माध्यम तक पहुंचाना होता है। ब्रह्म माध्यम अपना असर देरी से दिखाते हैं क्योंकि हमारा अवचेतन मन आज्ञा चक्र को सुरक्षा कवच प्रदान करता है, लेकिन जब किसी खाने पीने की चीज में मिलाकर निगेटिव एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है तो वो सबसे पहले सामने वाले के विवेक यानी आज्ञा चक्र पर अपना प्रभाव दिखाती है। एक बार जब किसी व्यक्ति का विवेक काम करना बंद कर देता है तो माध्यम को आसानी से हम अपने प्रभाव में ला सकते हैं। अगर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी को माध्यम के साथ अटैच कर देते हैं तो वो उसके साथ जुड़ जाती है, जिसे छुड़ाने के लिए आह्वान कर उस एनर्जी को किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। खाने पीने की चीजें जैसे कि इलायची और मिठाई के जरिए वशीकरण और काला जादू आसानी से किया जा सकता है। अगर प्रयोग किसी बाहरी माध्यम से किया जाता है तो ये क्रिया देरी से असर दिखा सकती है, लेकिन खाने पीने की चीजों के जरिए बहुत ही कम टाइम में अपना असर दिखाने लगती है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां ज्यादातर लोग काले जादू में विश्वास नहीं करते। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये है ही नहीं। आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान सुलझा नहीं पाया है, जिनमें शैडो पर्सन, रहस्यमयी बीमारियां और दूर बैठे व्यक्ति को अपनी एनर्जी से प्रभावित करना शामिल है। हालांकि आज हम डिस्टेंस हीलिंग को मानने लगे हैं, लेकिन काले जादू के प्रभाव को नहीं मानते, जबकि दोनों में एक ही बेसिक प्रिंसिपल यूज किया जाता है।
रेकी में हम दूर बैठे किसी व्यक्ति को अपनी एनर्जी और थॉट के जरिए ठीक भी कर सकते हैं और बीमार भी। लेकिन ऐसा कैसे होता है इसे विज्ञान अपनी भाषा में समझा चुका है। तो ये थी जानकारी काले जादू से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपको ये फैक्ट्स और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी इसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।